ध्यान दो सब कोई। आज क्लास 9th का बैच न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आज तारीख है 28/1/2024, दिन है रविवार। आज से इस न्यू बैच का शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी को इस बैच के लिए, आगे के भविष्य के लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि इस बैच में जो पढ़ाई होगी आप लोग उसको सही से कवर कीजिएगा और आगे बढ़ने का काम करना है। क्योंकि अब तुम लोग 9th में जा चुके हो, अब थोड़ा सा मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। क्लास 8 तक खेला कूदा, मौज मस्ती किया, अब उसको थोड़ा सा कम करना होगा और थोड़ा हम लोगों को पढ़ाई की ओर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि 9th का जो सिलेबस है और क्लास 8 का जो सिलेबस था, दोनों में आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लास 8 के मुकाबले। तो सभी लोग को लेकिन इतना विश्वास रखो, अगर हमसे पढ़ रहे हो तो किसी प्रकार की समस्या हम नहीं होने देंगे। भारी से भारी क्वेश्चन को हम हल्का से हल्का करके बताएंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसके लिए निश्चिंत हो ना सब कोई? जी सर। विश्वास है ना हम पर? जी सर। शुभारंभ हो रहा है श्री गणेशाय नमः से। श्री गणेशाय नमः। जो बच्चे क्लास में किसी कारण से अब्सेंट हो गए हैं, वे बच्चे भी इस बैच को देख सकेंगे, क्लास को घर पर जा कर के देख सकते हैं। या जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं वे बच्चे भी अगर चाहे तो दोबारा अगर रिवीजन करने का इच्छा हो तो जा कर के त्रिपुरारी सुमन यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर क्लास का नाम और उस चैप्टर का नाम, विषय का नाम हम लिखा रहता है। खोज करके सर्च मार करके हमारे आईडी पर उस क्लास को दोबारा भी देखा जा सकता है। इसलिए सब कोई त्रिपुरारी सुमन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रत्येक दिन का रोज का क्लास देखें। या तो अब्सेंट है वो भी देख लेंगे, या फिर अगर दोबारा रिवीजन करने का मन हो फिर भी देखा जा सकता है ना। पहले हम क्लास 9th का सिलेबस शुरू करने से पहले उस लायक हम चाहते हैं बना देना। सभी को उस लायक बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ छोटे छोटे चीज़ों को हम पहले प्रदर्शित करेंगे, उस पर काम करेंगे। ज़्यादा दिन नहीं, 10 से 15 दिन 10 से 15 दिन हम 9th के सिलेबस को शुरू करने से पहले छोटे छोटे चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, ताकि जब 9th का सिलेबस शुरू हो तो हमको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। पहले हम गणित की बात करते हैं। गणित की बात हम करते हैं, इसमें एक चीज होता है जो हर चैप्टर में यूज होता है। वह चीज यह है कि चर पद और अचर पद, चर पद और अचर पद। अचर पद, इस बात पर सब कोई ध्यान देंगे। चर पद और अचर पद, इस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। बैठो। नया सनोज अच्छा, अगर जो बच्चा नहीं आया है, अब्सेंट हो गया किसी कारणवश, उसको बोल देना है क्लास 9 फर्स्ट क्लास लिखा होगा यूट्यूब पर, शाम को डल जाएगा, देख लेगा, ठीक ना। हम 9th का सिलेबस शुरू करने से पहले कुछ अहम चीज़ों पर बात कर रहे हैं, है ना। चर पद और अचर पद। देखो, चर का मतलब होता है ना अज्ञात। चर का मतलब क्या होता है? अज्ञात। अज्ञात। और अचर का मतलब होता है ज्ञात। इसका मतलब यह हुआ कहीं पर कोई जैसे कि लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है? 5। तो हमको पता है कि 5 है,
हमको पता है ना भाई, ज्ञात है ना। जी, सर। 5 हो गया अचर पद। समझ में आ गया। जी मान लो लिखा हुआ है 1/2। जी ये हमको पता है कि 1/2 मतलब आधा है। ये क्या हो गया, ज्ञात है अचर पद। -3 मतलब कि 3 रुपये हम कथी में है, माइनस में, मतलब कर्जा में है, मतलब पता है अचर पद। 1000 मतलब 1000 प्लस में, 1000 प्लस में है अचर पद। कहीं पर लिखा हुआ है x, अब x का मान कहीं 1 भी हो जाता है, जी कहीं x का मान 2 भी हो जाता है, जी कहीं x का मान 3 भी हो सकता है। किसी को क्लियर है? नहीं इसका मान किसी को पता है? नहीं। कुछ भी हो सकता है। जी अज्ञात है, पता नहीं है, अज्ञात में पता नहीं है। x क्या हो गया, चर। 4 पद y चर पद, z चर पद चर पद, abc 4 पद पूरा अल्फाबेट, अल्फा चर पद, बीटा 4 पद गामा 4 पद डेल्टा 4 पद कुछ भी है, संख्या को छोड़ करके कुछ भी है, सब क्या कौन पद, 4 पद ये सारे का सारा संख्या जो है वह अचर पद। 4 पद। कितना आदमी को समझ में आया? समझ में आया? क्या भारी लग रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी भारी नहीं है। हम एक एक चीज को हम काम करते हुए चलेंगे। ध्यान दो सब कोई। देखो होता है क्या कि कोई चीज याद रखना, अगर प्लस में है, बीच में बराबर है और उस पार जाना है, क्या हो जाएगा, माइनस कोई चीज माइनस में है, बराबर के उस पार जाना है, प्लस ठीक ना। जी कोई चीज गुना में है, बराबर के उस साइड जाना है, भाग भाग में चला जाएगा। कोई चीज भाग में है, बराबर के उस तरफ जाना है, गुना में इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। प्लस है तो बराबर को उधर माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। घटा को ही भाग बोलते हैं, जी है ना। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो लिखा हुआ है 5x + 10 बराबर 0। क्या लिखा हुआ है, 5x + 10 बराबर 0। देखो पहले जो x निकालना है, जी तो जो बगल में उसको उधर फेंकते हुए चलना है, जी साइड करते हुए चलना। 5x के 5x क्या करेंगे, बराबर के बराबर। ये 10 कथी में है, प्लस में, कहाँ चला आएगा, माइनस में, चला आया। चलो अब क्या लिखेंगे, x बराबर के बराबर, -10 के -10 लिखेंगे। 5x के साथ किस चीज में है, गुना में। अगर बीच में कोई साइन ना है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, गुना है। कहाँ चला आएगा, भाग में। भाग को ही क्या बोलते हैं, बटा। ध्यान दो सब कोई, इसको मिटा दे। जी सर, जी इसके ऊपर होमवर्क लिखवाते हैं, इसके ऊपर जी सबको लिखो, इसके ऊपर होमवर्क कितना है आज, 28/1/2024। 24 x + 3 बराबर 0, एक ये क्वेश्चन है। 2x - 8 बराबर 0, एक ये क्वेश्चन है। जी। हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं। 3x - 4 बराबर 0, एक ये क्वेश्चन है। जी 5x + 1/2 बराबर 0, एक ये क्वेश्चन है। हाँ 3x - 4/7 बराबर 0, एक ये क्वेश्चन है। 2x + 3/4 बराबर 0, एक ये क्वेश्चन है। 2x + 4/3 बराबर 0, एक ये क्वेश्चन है। 5x - 9, हाँ 5x - 25/3 बराबर 0, एक ये क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन तुम लोग का विचार करके लाना है। है ध्यान दो सब कोई, इसमें 1-2 क्वेश्चन पर हम चर्चा कर देते हैं। जैसे एक इस क्वेश्चन पर, और बोलो कोई एक क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन बोलो तुम लोग। किस पर, इस पर, इस पर, जी इस पर, जी ये बार इस पर हम चर्चा कर लेते हैं।
बाकी वो क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। क्वेश्चन ये वाला है 3x माइनस 4/7 बराबर 0, है ना है? जी। चलो ध्यान दो सब। फिर वही काम करेंगे, 3x के 3x बराबर के बराबर 4/7 किस में है, माइनस में, कहाँ चला जाएगा, प्लस में। प्लस 4/7। कोई दिक्कत, नहीं। x लिख देंगे बराबर के बराबर 4/7 के। 7 प्लस क्यों नहीं लिखे, प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो। 3 किस चीज में था, कहाँ चलाएगा, बटा में। बटा में चलाएगा, भागवान बटा में जी लिख दे। जी समझ में आया, जी। क्या कटेगा तो नहीं है, नहीं। 4 का 4/7 दिस इज योर आंसर, है ना। जी। एक और क्वेश्चन क्या था, 5x 5x माइनस 25/3 25/3 बराबर 0 है। ध्यान दो, 5x के 5x जी। बराबर माइनस में है तो प्लस में। प्लस में, फिर इधर क्या लिख देंगे, x बराबर 25/3। 5 गुना में है तो बटा में। बटा में, 5 से कटेगा 5 मरता में, x बराबर 5/3। 3 समझ में आया सबको, जी। हाँ कि ना, जी हाँ। कर लो। चलो ध्यान दो सब, कोई मिटा दे बुआ। जी सर। इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जी। है ना। आगे ध्यान दो सब कोई, है ना। क्लास 8 तक तुम लोगों ने मैथ पढ़ लिया, जी। गुना भाग लघुत्तम महत्तम इस सब में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, नो। है नहीं। अभाज्य संख्या इस सब में, नो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उस चीज पे कुछ बात कर देते हैं। अभाज्य संख्या पर पहले बात करते हैं, सम विषम आता है ना जी। सिर्फ अभाज्य पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज अभी होगा। जी। वैसे संख्या है वैसे संख्या जो सिर्फ एक या अपने आप से कटे, एक या अपने आप से कटे। अपने आप से कटे। क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक बात और याद रखना, रुको अभी जैसे में चलते हैं, जैसे में 2 2 3 3 4 होगा, नहीं। तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 5 7 11 11 9 13 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, है ना। एक और उसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। 13 17 19 23 और 29 याद रख, रोटी जाना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। सर एक क्यों नहीं है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, जी है। एक अभाज्य संख्या है तो एक से कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, नियम तो पालन कर ही रहा है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है इस पर विचार करेंगे। ध्यान दो, नोट में इस बात को क्लियरफाई कर लो आज, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो एक तो एक से कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है और किसी से तो कट नहीं रहा है, फिर क्यों नहीं। ध्यान दो, नोट में याद रखना है। नियम क्या है कि अभाज्य संख्याओं की सिर्फ और सिर्फ याद रखना, ओनली एंड ओनली मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, याद रखना। एक ये भी इसका डिफिनीशन है, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, याद रखना।
अब याद रखो, यह इसका कंडीशन है। तुम यह भी डिफिनेशन बोल सकते हो, आभास संख्या का ये भी डिफिनेशन बोल सकते हो। जी। अब एक बात इसमें आते हैं, दो में आते हैं। दो किस किस से करता है? एक और अपने आप से। तीन किससे करता है? एक और आप से। पाँच एक से और 5 से। सब में क्या क्या हो रहा है? 2 अब एक में आते हैं, एक किससे कट रहा है? एक से। 1 से। अपने आप भी एक के है, तो इसका गुणनखंड क्या हुआ? 1। अभाज्य संख्या के लिए दो गुणनखंड होने चाहिए, न दो से ज्यादा न 2 से कम। समझ में आया? जी सर। अभाज्य संख्या के लिए जो गुणनखंड की संख्या हम लिखा दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली, न दो से ज्यादा होना चाहिए, दो से कम होना चाहिए। क्या एक का तो एक वो हो रहा है ना, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। कर दे इसको। जी। समझ में आया कि नहीं आया? जी। समझ में आ गया? जी। इसको सब कोई बढ़िया से नोट कर, जी। है ना? इसको सबने लिख लिया? जी। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कोई भी ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है? सही है। अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये सब चैप्टर में आने वाला है, क्वेश्चन में आने वाला है। अभाज्य गुणनखंड की बात हम करते हैं। एक दो वर्ड होता है, पहले समझो सबको, गुणज और गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड। गुणनखंड माने होता है किस किस से कटेगा, गुणज में माने होता है वो कि उससे कौन कौन कटेगा, मतलब पहाड़ा, है ना? जैसे देखो, हल्का सा बता देते हैं हिंट में। इधर लिखा हुआ है गुणज, इधर लिखा हुआ है गुणनखंड। क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड। मान लो 5 का गुणज लिखना है, 5, 10, 15, 20 चला जाएगा। 5 का गुणनखंड किस किस से कटेगा? 1, 5। समझ में आया? जी सर। गुणज की संख्या निश्चित नहीं होती है। तुम बता दें क्या वो होगा, क्या कटेगा? 15 होगा, 20 होगा, 25, 5 लाख, 5 लाख 5, 10 लाख, 10 लाख 10, करोड़ों अरबों खरबों भागते चला जाएगा। जी। खत्म होने का चीज है नहीं। तो गुणज का संख्या कोई कहेगा तो निकालना संभव नहीं है ना? जी। सभी गुणज की संख्या निकालना संभव नहीं है। गुणनखंड क्या होता है? फिक्स होता है, 1 और 5, इसके अलावा किससे कटेगा? नहीं से। मान लो कहेगा, तानिया तुम बोलो, 10 का गुणज कौन कौन होगा? 20, 10 भी तो होगा। 10, हाँ 20, हाँ, 30, डॉट डॉट 10 का गुणनखंड बोलो कौन कौन होगा? 1, 1, 2, 2, 5, 5, 10। 1, 2, 5, 10। समझ में आया? जी। इस प्रकार से समझना है। 15 का लिख लोगे? जी। 15 का गुणनखंड लिखना है। 20 का लिख लोगे? 20 का गुणनखंड लिखना है। 50 का गुणनखंड घर से लिख करके लाना। यह भी तुम्हारा क्या हुआ? होमवर्क। पहले इतना सबको लिख लो। इसको क्या करते हैं अब? इरेज करते हैं, धुंधला धुंधला बन कहे। जाएगा घर से। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड पर। देखो, अभाज्य गुणनखंड एक टॉपिक है ना? इस टॉपिक का यूज करके हमको एलसीएम बनाने में, एचसीएफ बनाने में भी उसका यूज होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम। तुम लोग को लघुत्तम महत्तम आता होगा, लेकिन भाग विधि से आता होगा। इस विधि से आता है? नहीं आता है ना? इस विधि को पहले, उस विधि को जानने से पहले हमको अभाज्य गुणनखंड पता होगा, तब ना उसे बनाएंगे हम, है ना? पहले अभाज्य गुणनखंड में बात करते हैं, फिर इसके विधि से लघुत्तम और महत्तम निकालना भी हम सिखलाएंगे, है ना? कई परीक्षा में दे देता है, कह देगा 12, 15, 18 का लघुत्तम निकाले, सबको आता है। लिख देता है कि अभाज्य गुणनखंड से बनाए, तो पहले का फंस जाता है। 12, 15 का महत्तम निकाले, सबको आता है, ये कह देगा अभाज्य गुणनखंड से बनाए, मामला फिर गंभीर हो जाता है। इसलिए सब सारे चीज को क्या करना है हमको? समझ करके चलना है। अभाज्य सब समझ गया। मान लो कह दिया बुआ
140। 140 का क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य। कुछ नहीं करेंगे, साइड में लिखेंगे 140। ऐसे करेंगे। कैसे कटेगा? दो से कम 2 से 70 मतलब 2 से 35 35 मरतब में, 2 फिर 5 से 7 मरतब में कटेगा? नहीं। कटेगा। सब अभाज्य संख्या है। जी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 हो गया। ये लिख सकते हैं, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? जी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 140। 2 का गो है? 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ऐसे भी करके हम लिख सकते हैं। ऐसे करके हमने क्यों बताया कि पूछ देता है परीक्षा में कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाले और 2 का घातांक। 2 का घातांक कितना है पावर में? 2 आंसर हो जाएगा, जी है ना? इसलिए सब पूछने के लिए तैयार रहना है बुआ। इसमें यही होता है। तो मान लो कह दिया 18 का, 18 का कह दिया, 18 को यहाँ लिखेंगे 2 से 9, 3 से 9 3 से 3, जी 2 गुने 3 गुने 3। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3 के पावर 2। 3 के पावर 2। अच्छा, जैसे 2 का घातांक कितना है? कुछ नहीं है तो 1। कुछ नहीं है तो 2 का घातांक 1 3 का घातांक 2 सब समझ में आ रहा है ना? जी। 7 का घातांक 1 5 का घातांक 1 2 का 2 सब समझ में आ रहा है? जी इसको समझ करके लिखना है। जी इसको लिखो। हो गया? जी अब ध्यान दो, इस पर भी क्या करके लाना है? अभाज्य गुणनखंड पर भी सबको क्या करके लाना है बुआ? होमवर्क करके लाना है। अभाज्य गुणनखंड पर भी होमवर्क करके लाना है। हम हर एक टॉपिक पर होमवर्क दे रहे हैं, तो सबका होमवर्क होना चाहिए। अगर तो कल वीडियो में ला करके यहीं पर लतरिया देंगे, हाँ कि ना? समझ जाना, पूरा गांव देख लेगा। गाँव नहीं, 2-4 गांव का आदमी देख लेगा फिर वो कि केना लग रहा है। हाँ ध्यान दो सबको ही। 160 का लिख करके लाना है, 180 का लिख करके लाना है, 50 का लिख करके लाना है, जी हाँ 200 का लिख करके लाना है, 625 का लिख करके लाना है, 169 का लिख करके लाना है, 121 का लिख करके लाना है ना? समझ में आ रहा है ना? जी इसके बाद 400 का लिख करके लाना है, 130 का लिख करके लाना है, 12 का लिख करके लाना है, 14 का लिख करके लाना है, 2 का लिख करके लाना है, 144 का लिख करके लाना है। इतना का लिख करके लाना है।